ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर पार्टी आलाकमान ने दूसरे राजनीतिक दलों से मिलीभगत के आरोप लगाकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करा दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे एक पार्टी हाईकमान द्वारा तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस की कार्रवाई पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को खुद ही नहीं मालूम कि कौन सा नेता उनका है और कौन सा नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि फैसला किशोर उपाध्याय को लेना है कि वो किस दल में जाना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस आज कहां है? कांग्रेस तो मुझे लगता है कि हरीश रावत एंड कंपनी हो गई है। वहां मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैंने कई बार चैनल की डिबेट्स में भी कई बार पूछा है कि उनके प्रदेश का महामंत्री, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, उनके कार्यालय में पिटा और उसके ऊपर आज तक किसी हरीश रावत जी के साथी की या हरीश रावत जी की एक लाइन सुनने को नहीं मिली, पढ़ने को नहीं मिली। क्या किसी के खिलाफ उसमें अनुशासनहीनता का कोई नोटिस जारी किया गया? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिव कार्यवाही वहां करने की परंपरा है। और रही बात किशोर उपाध्याय जी की, तो जैसा वो अपना निर्णय लेंगे उस हिसाब से आगे विचार होगा। किशोर उपाध्याय जी धरती पुत्र हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से निकले हुए हैं। उनके कुछ स्थानीय मुद्दे थे जो कांग्रेस को अखग रहे थे। वो वनों में अधिकारों की बात कर रहे थे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे और वो तमाम उन राज्य आंदोलनकारी ताकतों को भी एकमत करने की बात कर रहे थे, जिससे कि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को बचे। कांग्रेस इससे घबराई और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। ये लोकतंत्र में एक नेता की हत्या है, हम होने नहीं देंगे। हम किशोर उपाध्याय जी का स्वागत करते हैं यदि वो राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड के आंदोलन के साथ जुड़ना चाहती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यदि किशोर उपाध्याय जी के अन्य पार्टी को नेताओं से संपर्क पर उन पर कार्रवाई हुई है तो हरीश रावत जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और आपके प्रीतम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके बड़े नेता जिस तरीके से भाजपा के कार्यालय में जा रहे हैं तो तमाम लोगों पर कार्रवाई न कर केवल किशोर पर कार्रवाई करके यह बताया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो उत्तराखंडियत की बात करेगा उसकी गर्दन कटेगी। और यही काम भाजपा कर रही है, वही काम कांग्रेस कर रही है। यह पूंजीपतियों की पार्टी है, यह पहाड़ विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। किशोर के साथ जो अन्याय हुआ है यह उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय हुआ है, लोकतंत्र में आंदोलनकारियों के साथ अन्याय हुआ है। तो श्रीनिवास पंत हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीनिवास, देखिए, किशोर उपाध्याय को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सभी पदों से निष्कासन उनका कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ पर ये पूरा माजरा क्या है? आखिर क्या वजह रही है जो कि इतना बड़ा फैसला चुनाव से पहले कांग्रेस को लेना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, किशोर उपाध्याय वाले पूरे प्रकरण को समझना बेहद जरूरी है। किशोर उपाध्याय की मुलाकात समाजवादी पार्टी के नेता से होती है, यानी अखिलेश यादव से होती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से जो महामंत्री हैं उनके साथ उनकी आवाज पर उनकी मुलाकात होती है। चर्चाओं का बाजार इस तरह से गर्म हो जाता है सियासती फिजाओं में कि उन्होंने कहीं ना कहीं दल बदल करने की कोशिश की, एक रणनीति बनाई है। और यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी जब उनको पद से अवमुक्त करते हैं तो उस लेटर में यही लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन वर्तमान में है और कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करना कांग्रेस की उस चुनौती को कमजोर करने के जैसा है, इसीलिए आपको सभी पदों से अवमुक्त किया जाता है अग्रिम आदेशों तक। ये लेटर में लिखा गया है, यानी उनके पास जो जिम्मेदारी थी, जो चुनाव समन्वयक की जिम्मेदारी उनके पास वर्तमान 2022 में थी, उससे उनको हटा दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, वनाधिकार कानून की मांग लगातार करते आए हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंचों पर तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा करते हुए वन अधिकार को लागू करने के लिए सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी कर चुके हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड क्रांति दल ने किशोर उपाध्याय के लिए न्योता दिया है कि वो यूकेडी का दामन थाम ले और वो आंदोलनकारी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। उत्तराखंड के जल और जंगल और जमीन के सवालों को वाजिब तरीके से उठाने का मादा उनके अंदर है। ऐसे में समान विचारधारा के लोग आकर के उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़े, इसका आमंत्रण भी यूकेडी के नेताओं ने उनको दिया है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह फैसला किशोर उपाध्याय को लेना है कि वो कहां से चुनाव लड़े, किस दल में वो जाए। अगर जिस दिन भी वो बीजेपी में आना चाहेंगे तो बीजेपी के नेता भी उसके बाद उस पर विचार करेंगे, यानी उनका स्वागत करने को तैयार है। किशोर उपाध्याय
गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं, टिहरी से वो विधायक भी रहे हैं और किशोर उपाध्याय बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। 44 साल का सफर उनका कांग्रेस का है। माना जाता है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस के जो राहुल गांधी का जो परिवार है उस परिवार के बीच में पले हैं, बड़े हुए हैं और इतनी नजदीकी से कांग्रेस को समझते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कहें या कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए और प्रदेश प्रभारी की ओर से यानी आला कमान की ओर से यह कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन किशोर अभी भी शांत हैं। आज जब मेरी उनसे टेलीफोनिक जो वार्ता हुई है, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जिस प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वो उस पर कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बात को अपने आला कमान के सामने रखेंगे। जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि किशोर जी ये बताइए, क्या आपके खिलाफ जो साजिश रची गई है या आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो किन तथ्यों के आधार पर हुई है, क्या ऐसा कोई मामला है आपको लगता है? तो उन्होंने कहा है कि जो भी मामला होगा, अगर जो भी मामला उन्होंने बनाया होगा, किस रूप में बनाया होगा, उस मामले को लेकर के वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने आला कमान के सामने अपनी बात को जरूर रखेंगे। और वो आज भी दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने खिचड़ी संक्रांति यानी मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और 28 सेकंड का एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव किया। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर अभी तक किसी पर विरोध नहीं लगाया, किसी पर आरोप नहीं किया कि लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, वो किसी दल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद, साथ ही साथ देखिए ऋतु, एक बड़ी खबर मैं यहां पर ब्रेक करना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे बात करते हुए जरूर कहा है कि 2 दिन के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। बड़ा फैसला किस रूप में होगा, क्या आला कमान की तरफ से रोल बैक करवाया जाएगा उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, या फिर वो दूसरे दल में जाएंगे, ये संभावनाएं अभी भी लगातार बनी हुई है। चलिए, तो ये तो तभी साफ हो पाएगा 2 दिन बाद आखिर क्या पूरा माजरा है। लेकिन फिलहाल उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरोप लगाए गए कि दूसरे दल के साथ कांटेक्ट में है, लगातार बातचीत में है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां चुनाव के लिए जोर शोर से जुट गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनाव तैयारियों में जुट गई है। यूकेडी का आरोप है कि पिछले 21 सालों में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का हुआ है। क्षेत्रीय दलों के रूप में पहचान बनाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही हाशिए पर रही है। लेकिन एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल जल, जंगल और जमीन के मुद्दे के अलावा भ्रष्टाचार और स्थायी राजधानी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में है और उनको उम्मीद है कि बुनियादी सवालों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस फेल हो गई है। लिहाजा यूकेडी की सरकार बनाने में आम जनता इस बार दिलचस्पी दिखाएगी। इतना ही नहीं, यूकेडी नेताओं के अनुसार इस बार यूकेडी 45 विधानसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। नौजवान बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उस पर काम नहीं हुआ है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाकर जिस तरीके से उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा गया है, उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन और प्रचंड बहुमत सरकार बनाने के बाद बुनियादी सवालों में काम नहीं किया, लोकायुक्त पर काम नहीं किया, भ्रष्टाचार में आकंठ राज्य डूब गया, स्मार्ट सिटी के नाम में देहरादून का गला घोट दिया, आम जनमानस का जीना मुश्किल कर दिया है, नौजवान बच्चों पर लाठियां चलाई हैं, जबकि इन्होंने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात कही थी। इन तमाम बुनियादी सवालों में जनता में आक्रोश है। जनता समझ चुकी है कि जिन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, 42 से ज्यादा शहादत दी, जिनके सपना था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसान के घर में खुशहाली आएगी, व्यापारियों के व्यापार में उन्नति होगी। ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए अब उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो बौखलाहट है वो दिखाता है कि दोनों घबराई हुई हैं और वो जानते हैं कि यदि यूकेडी की सरकार बन गई तो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करके कार्रवाई कराने में हम लोग सक्षम हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे बदलने का काम किया है।